हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बिजनेस एक्टिविटीज को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स में 2 तरह की एक्टिविटी की जाती है, ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड व्यापार किया जाता है और व्यापार में जो सहायक होती है उन सब चीजों को कॉमर्स में हम इंक्लूड करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। वस्तुओं को बेचने और खरीदने को क्या कहते हैं? हम ट्रेड कहते हैं। बट देर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। लेकिन गुड्स की सेल और परचेज को सिंपल बनाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की आवश्यकता होती है, मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। दीज आर कॉल्ड सर्विस और एक्सिलरीज टू ट्रेड। उन सब को हम क्या करेंगे? बाइंग और सेलिंग के लिए जो एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, वेयर हाउस तैयार करने पड़ते हैं, फाइनेंस इकट्ठा करना पड़ता है, ये सब क्या है? इनको एक्सिलरीज टू ट्रेड कहेंगे। And include transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging and warehouse. इन auxiliaries to trade में इन सभी को include करेंगे। Commerce therefore includes both buying and selling of goods. Commerce में goods का बेचना और खरीदना दोनों को include किया जाता है। For example, trade as well as auxiliaries such as transport, banking, etc. जैसे कि ट्रेड और एक्सिलरीज में बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कॉमर्स जो है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक का काम करती है। जैसे कि इंडस्ट्रीज होती हैं, वो प्रोडक्शन का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्शन का काम करती है। लेकिन कॉमर्स क्या करती है? वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जो प्रोडक्शन हुआ है, उसको कंज्यूमर तक ले जाने का काम करती है। इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. इसमें हम उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे जो कि नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं, गुड्स और सर्विस के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, मींस गुड्स और सर्विस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ताकि कंज्यूमर तक वो हो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट जो है वो पहुंच पाए। इसलिए ये सारी एक्टिविटीज जो है कॉमर्स में इंक्लूड की जाती हैं। Thus, all activities involve the removal of hindrance in the process of exchange are included in commerce. इसलिए जो भी एक्टिविटीज जो कि हिंड्रेंस को रिमूव करती है, मीन्स जो बाधाएं आती हैं सामान को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने की जो प्रोसेस है, उसमें उनको रिमूव करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो क्या है? वो कॉमर्स में इंक्लूड की जाती हैं। The hindrances may be in respect of persons, place, time, risk, finance, etc. ये जो बाधाएं होती हैं ये पर्सन के रिगार्डिंग हो सकती हैं, प्लेस के रिगार्डिंग हो सकती हैं, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इन सभी के रिगार्डिंग जो हो बाधाएं हो सकती हैं। The hindrance of person is removed by trade, thereby making goods available to consumers from the ownership producers. पर्सन्स की जो हिंड्रेंस है उसको ट्रेड किस तरह से रिमूव करता है कि जो गुड्स है वो कंज्यूमर तक अवेलेबल करवाता है प्रोड्यूसर से लेकर। ये काम कौन करता है? ट्रेड करता है। ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो प्लेस के रिगार्डिंग जो बाधाएं आती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन तो हो रहा है कि बेंगलोर में और हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है नॉर्थ साइड हिमाचल तक, तो इसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट जो है इसमें हेल्प करेगा और इस बाधा को रिमूव करेगा। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटी रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम।
जो स्टोरेज करते हैं वेयर हाउसिंग में, वो एक्टिविटी जो टाइम की जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव करती है। जैसे कि मटर की जो खेती है वो सर्दियों में होती है, लेकिन अवेलेबल वो पूरे साल रहते हैं। तो ये जो टाइम पे जैसे कि हमें सिर्फ मटर जो है वो सर्दियों में ही अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन वेयर हाउसेज और स्टोरेज की जो एक्टिविटी कर है उसकी वजह से हम उनको वो मटर जो है हमें गर्मियों में भी अवेलेबल हो पा रहे हैं, स्टोरेज की वजह से, वेयर हाउसेज की वजह से। तो ये एक टाइम की जो हिंड्रेंस है, बाधा है, उसको दूर करता है। बाई फैसिलिटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो है स्टोरेज और वेयर हाउसेज, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो स्टॉक्स को, गुड्स का जो स्टॉक है उसको इकट्ठा कर पाते हैं, और जब उनकी आवश्यकता होती है उस टाइम पे उसको बेचकर। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि मटर की खेती सर्दियों में होती है, लेकिन हम उसका यूज गर्मियों में भी कर पाते हैं स्टोरेज की वजह से। तो इसी तरह से अगर हम सारे मटर जैसे कि हमें सर्दियों में यूज करने हैं, हम उनको गर्मियों तक स्टोर नहीं कर सकते, तो जो मटर की जो कीमत है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम उस टाइम पे इतना ज्यादा कंजप्शन नहीं कर पाएंगे। और जो अगर हम किसी सामान को स्टोर करके रख सकते हैं तो हम पूरी साल में उसका कंजप्शन कर पाएंगे। ये तो हो नहीं सकता कि हम पूरी साल का जो प्रोडक्ट है वो 2-3 महीने में ही उसका कंजप्शन कर लें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। Goods held in stock as well as goods in course of transport are subject to a risk or loss or damage due to theft, fire, accident, etc. जो सामान स्टॉक में रखा हुआ है और जो सामान ट्रांसपोर्ट से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, उसमें रिस्क होता है कि वो चोरी हो सकता है, उसमें कोई डैमेज हो सकता है, उसमें फायर लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए हमें जो किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज रिस्क इज प्रोवाइड बाय इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रिस्क को कम करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस की मदद से इस रिस्क को कम किया जा सकता है। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द अबोव एक्टिविटीज is provided by banking and financing institutions। जो ऊपर जो एक्टिविटीज दी गई हैं इनको पूरा करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की आवश्यकता होती है। इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि हमें बैंक द्वारा या फाइनेंसिंग जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। Advertising make it possible for producers and traders to inform consumers about the goods and services available in the market। एडवर्टाइजिंग करने से कंज्यूमर को यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी गुड्स और सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, और एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स को हेल्प करती है कि उनकी जो गुड्स है उसके बारे में कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देती है। Hence, commerce is said to consist of activities of removing the hindrance of persons, place, time, risk, finance, and information in the process of exchange of goods and service। इस तरह से कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो कि जो पर्सन्स पहले टाइम, रिस्क, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन की जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव करती हैं गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज करने में। ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो है कॉमर्स का एक असेंशियल आवश्यक पार्ट है। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर फिजिकल और वर्चुअल। It helps in making the goods produced available to the consumer और यूजर। और ट्रेड जो है हेल्प करता है कि जो सामान प्रोड्यूस्ड किया गया है वो कंज्यूमर तक अवेलेबल करवाया जाए। These days goods are produced on a large scale। आजकल जो सामान जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जा रहा है।
It is difficult for producer to themselves reach out to individual buyer for selling their product. प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि वो अपना सामान किसी इंडिविजुअल बायर तक पहुंचा पाए. Businessmen are engaged in trading activity to make the goods available to consumer in different market. बिजनेसमैन जो है वो ये काम करते हैं कि जो गुड्स प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस की गई है वो उसका गुड्स को कंज्यूमर तक ले जाने का काम करते हैं. अलग अलग मार्केट में ले जाकर वो जो गुड्स है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. In the absence of trade, it would not be possible to undertake production activity on a large scale. ट्रेड की absence में जो लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कर पाना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाता है. Activities which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade. जो एक्टिविटीज ट्रेड को असिस्ट करती हैं मीन्स ट्रेड को चलाने में सहायक है उनको हम auxiliaries to trade कहेंगे. These activities are generally referred to as services because these are facilitating the activities relating to industry and trade. ये जो एक्टिविटी हैं इनको जो है सर्विस बोला जाता है क्योंकि यह इंडस्ट्री और ट्रेड से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं उनको आसान बनाती हैं, इसलिए इनको सर्विस बोला जाता है. Transport, banking, insurance, warehousing and advertising are regarded as auxiliaries to trade. जो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग और एडवर्टाइजिंग जो की जाती है उसको हम कहेंगे auxiliaries to trade. Activities playing a sportive role. ये auxiliaries to trade का मतलब है वो एक्टिविटी जो कि एक स्पोर्टिंग रोल प्ले कर रही है मीन्स उस काम को करने में हेल्प कर रही है. In fact, these activities support not only trade but also industry and hence the entire business activity. ये जो एक्टिविटीज हैं ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग की ये ना कि केवल सिर्फ ट्रेड को सपोर्ट कर रही है बल्कि ये इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है क्योंकि जैसे इंडस्ट्रीज में भी प्राइमरी जो इंडस्ट्री होती है उनसे प्रोडक्ट लेके जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरी इंडस्ट्री में जाता है तो उसमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है. इसी तरह से वहां पे फाइनेंस की आवश्यकता होती है. इसी तरह से जो है इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है. तो ये सारी एक्टिविटीज ना केवल ट्रेड को सपोर्ट करती हैं बल्कि इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती हैं. Auxiliaries are an important part of commerce and business activity in general. जो auxiliaries हैं वो एक important part है commerce और business activities का. These activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. ये जो एक्टिविटीज हैं ये हेल्प करती हैं प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी हिंड्रेंस आती हैं उनको रिमूव करने में ये एक्टिविटी हेल्प करती है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो गुड्स का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह उसको पॉसिबल बनाती है. बैंकिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलती है बैंक से. इंश्योरेंस कवर वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क. जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो बहुत सारे जो बिजनेस में जो रिस्क होते हैं जैसे कि फायर का, थेफ्ट का, इन सब को कवर करती हैं. वेयर हाउसेज क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय वे ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी. वेयर हाउसिंग जो है वो स्टोरेज करके उसकी यूटिलिटी को बढ़ाते हैं और उससे जो है दूसरे अलग अलग टाइम पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाता है. एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के बारे में. इन अदर वर्ड्स दीज एक्टिविटी फैसिलिटेट मूवमेंट, स्टोरेज, फाइनेंसिंग, रिस्क कवरेज एंड सेल्स प्रमोशन ऑफ गुड्स. दूसरे शब्दों में ये जो एक्टिविटी है ये आसान बनाती हैं मूवमेंट को, स्टोरेज को, फाइनेंसिंग को
रिस्क कवरेज को और सेल्स प्रमोशन करती हैं गुड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।